हेलो किड्स। तो आज हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम जान लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा या जाना कि वर्णों के द्वारा ही शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सार्थक शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो ये इसके मुख्य पॉइंट्स हैं। वर्णों, अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे पेड़, प, ए, र, अ, उसमें यानी प प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो पेड़। इसी प्रकार चिट्ठी दिया हुआ है। अब शब्दों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है, जैसे उपयुक्त ऊपर मैंने बताया है। पद के बारे में जान लेते हैं। शब्द जब व्याकरण के नियमानुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में पुस्तक बस्ते से निकाल लो। अब इसमें पुस्तक है वो शब्द है, बस्ते से निकाल लो ये पद है। तो इस प्रकार से इसका पद का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण जान लेते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। अर्थ के आधार पर, पहला यानी शब्द अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम जान लेते हैं। शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे लड़का, चाय। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे माऊ, वाय इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर इनको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला इसमें तत्सम शब्द यानी तत्प्लस सम, अर्थात उसके समान। किसके समान है? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप बदले हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, हस्त, सूर्य, पद, प्रकाश, ग्राम इत्यादि। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। दूसरा है तत्सम शब्द के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा से आए शब्दों का मूल रूप में प्रयोग न करके थोड़े बहुत बदलाव के साथ किया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे घी, दूध, माथा, दिन, मोर, हाथ, चांद इत्यादि। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। क्षेत्र, इसको पहले तत्सम शब्द दिया है, दूसरा तद्भव शब्द है। क्षेत्र क्षेत्र, मक्षिका मक्खी, मयूर मोर, उल्लुक उल्लू, कर्ण कान, स्वर्ण सोना, परस्तर पत्थर, काक कौवा। देश शब्द अपने ही देश के शब्द। जो शब्द अपने ही देश की अनेक जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में से आए हैं, वे देश शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में पगड़ी, झाड़ू, धोती, जूता, डिब्बा आदि। नेक्स्ट अपनाता है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, पेन, ट्रेन, बैंक इत्यादि, यानी ये अंग्रेजी शब्द हैं। नेक्स्ट फारसी शब्द, जैसे रुमाल, तौलिया आदि। अरबी भाषा से इलाज, नजर आदि। चीनी भाषा से जो शब्द आए हैं, चाय, चीनी, ये सारे चीनी शब्द हैं। पुर्तगाली साबुन, संतरा, बाल्टी, ये सारे पुर्तगाली शब्द। उर्दू कानून, तहजीब, इंतजार, ये उर्दू शब्दों से शब्द जो अपनी भाषा में आए हैं। तुर्की शब्द चम्मच, कुल्ली, कैंची, ये तुर्की शब्द। यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम इत्यादि। कृपया इन सभी
भाषाओं से संबंधित देशों से भारत के व्यापारिक संबंध थे, यानी हमारे अपने व्यापारिक संबंध होने के कारण हम उनके टच में रहे, और टच में होने के कारण ये विदेशी शब्द है वो हमारी भाषा हिंदी में शामिल किए गए। नेक्स्ट आता है अपना संकर शब्द। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर प्रयोग में किए जाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, जिलाधीश, घड़ी साज, डाक खाना आदि। जैसे लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी, तो क्या बन गया? लाठी चार्ज। वर्ष ये संस्कृत शब्द है, और गांठ ये हिंदी शब्द है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? वर्षगांठ। सील अंग्रेजी शब्द है, बंद फारसी शब्द है, तो दोनों को मिलाकर के बना सील बंद। सिनेमा अंग्रेजी और घर हिंदी शब्द है, और दोनों को मिलाकर के सिनेमा घर बना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।